भाजपा से नगरीय निकाय चुनाव में टिकट पाने की चाह रखने वाले नेता अपने बायोडाटा में सहयोग निधि की उपलब्धि अतिरिक्त योग्यता के रूप में दर्शा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पार्टी ने 3 गुना सहयोग निधि का टारगेट बढ़ा दिया है। दरअसल आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में दावेदारों की भीड़ को देखते हुए प्रत्याशी तय करना काफी मुश्किल लग रहा था। पार्टी ने इसके लिए नया रास्ता निकाला। निकाय चुनाव के पहले आजीवन सहयोग निधि का टारगेट 3 गुना बढ़ा दिया। सभी जिलों से कहा गया कि अगर उन्हें पिछले साल 10 लाख किया था तो इस बार 30 लाख करें। किसी जिले ने 1 करोड़ किया तो 3 करोड़ तक राशि जुटाई। इस हिसाब से फरवरी मार्च में 30 करोड़ राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया। पार्टी का ये हिडन एजेंडा है जिससे दावेदारों की छटाई में मदद मिलेगी और पार्टी का फंड भी बढ़ेगा। जो कार्यकर्ता जिस स्तर पर सक्षम है उसको उसमें अपनी सहभागिता निभानी पड़ेगी। अपने क्षेत्र में जाना पड़ेगा, वहां के लोगों से सहयोग लेना पड़ेगा। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दैनंदिनी में काम करते हैं, काम के साथ साथ उनको भी अपना सहयोग देना है ताकि पार्टी की गतिविधियां चलती रहें। कांग्रेस अपने यहाँ टिकट वितरण स्थानीय स्तर पर होने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी के टिकट वितरण के इस फॉर्मूले को लेकर क्या कहना है कांग्रेस का, ये भी सुनिए। बायोडेटा में ये भी लिख के दो कि कितनी सहयोग निधि, कितना आर्थिक अपराध किया, वो लिख के दो। अडानी अंबानी की पार्टी है, अब ये नहीं करेंगे, आर्थिक आधार पर टिकट देंगे तो कौन देगा। अब तो इनके लिए पैसा भगवान हो गया है। तो निश्चित रूप से सही मापदंड अपनाया है इन्होंने। आर्थिक आधार पर टिकट देंगे, अच्छी बात है। गुण दोष गायब हो गए, कसौटियाँ राजनीति की खत्म हो गई, पैसा कसौटी हो गया है। इनकी एक नेता ने कहा था कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं। इन्हीं के बीजेपी के एक नेताजी ने कहा था। तो सिद्ध करना है कि इनकी पार्टी अडानी और अंबानी की है, आम जनता की पार्टी नहीं। नगर निगम चुनाव मार्च के अंतिम दिनों में होने की संभावना है। इसके चलते महापौर और पार्षद टिकट के दावेदार जहां तहां अपना दावा प्रस्तुत करने से नहीं चूक रहे। पार्टी के पास दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। ऐसे में भाजपा का निकाला गया रास्ता कितना सफल होता है, ये देखना होगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। नगरीय निकाय चुनाव की आहट जल्द ही सुनाई देने वाली है और जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जल्द होने वाले हैं, तो उसको लेकर दावेदारों की कोई कमी नहीं है। चाहे हम बीजेपी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, तो भाजपा ने बहुत अच्छा एक जो है फॉर्मूला निकाला है। क्योंकि अगर एक टिकट है तो उसके पीछे दावेदार बहुत सारे हैं, तो उनमें दावेदारों को कम कैसे किया जाए। तो फॉर्मूला उन्होंने निकाला है कि जो दावेदार है वो अपने बायोडाटा में कितना सहयोग दे पा रहा है, कितना सहयोग निधि में अपना योगदान दे पा रहा है, वो लिख कर दे। तो कहीं ना कहीं इससे जो है 2 बातें जो है वो हो जाएंगी। एक तो है दावेदारों की जो भीड़ रहेगी वो छट जाएगी, उसमें छटनी हो जाएगी, और साथ में जो है वो पार्टी का फंड भी बढ़ेगा। और कांग्रेस क्या फॉर्मूला अपना रही है, हम ये भी जान लेते। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ नेता हैं गिरीश शर्मा, साथ में हैं अमित शर्मा और हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गिरीश शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जो बीजेपी ने ये फॉर्मूला निकाला है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? गिरीश जी। चलिए, मैं दिनेश गुप्ता जी आपके पास आऊंगी। चूंकि आप इतने सालों से यहां पे पत्रकारिता करते आए हैं, पॉलिटिकल आप देखते रहे, कैसे देख रहे हैं आप इस फॉर्मूला को? देखिए मुक्ता जी, ये इस तरह के फॉर्मूले जो कोई भी चुनाव टिकट वितरण से पहले चर्चा में आते हैं जी, वो टिकट वितरण के समय जब टिकट बांटे जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं करते। आप ये देखोगे जितने भी मापदंड हुए होंगे तो उसमें जब देखते हैं जो बात पहले हो रही थी वो टिकट वितरण के समय नहीं दिखी। टिकट वितरण जब होता है तो केवल एक ही क्राइटेरिया देखा जाता है कि वो उम्मीदवार जीतने लायक है कि नहीं।
और इसी क्राइटेरिया पे नियम और जो भी व्यवस्था बनाई गई है वो शिथिल कर दी जाती है। चर्चाओं पर आप कुछ भी कर लीजिए। देखिए, जब आप टिकट को यदि किसी ने सहयोग निधि बढ़ा दी या ज्यादा आपको सहयोग कर दिया, उसकी कोई टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं है कि आपको टिकट मिल ही जाएगा। आमतौर पर क्या है कि जब सरकार होती है, कोई भी पार्टी जब सरकार में होती है, तो उसका जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जो फंड कलेक्शन का काम है, जो पार्टी की निधि की का जो कलेक्शन का काम वगैरह होता है, उसमें थोड़ी सी शिथिलता आती है। तो कई बार ये होता है कि हम अपने जो पार्टी अपना अंशदान बढ़ाने की एक टारगेट फिक्स कर देती है, बहुत सारी एक नियम और बहुत सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है लागू करती है। तो उसको ये चुनाव का साल जब होता है ना, तो ये कुछ उससे चुनाव से जोड़ दिया जाता है। सामान्यतः ये होता है कि जो भी लक्ष्य जिलों को दिया जाता है या व्यक्तियों को दिया जाता है, वो हमेशा देखा जाता है कि पार्टी में योगदान कितना है, और टिकट दिया जाएगा नहीं, ये तो उसी वक्त गारंटी नहीं है। आपका ये मानना है। गिरीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश शर्मा जी, जो इस तरह की ये जो एक टारगेट है कि आप कितना सहयोग देंगे, सहयोग निधि जो है इसका टारगेट भी 3 गुना कर दिया गया है, उसके हिसाब से जो है नगरीय निकाय में जो है टिकट दिए जाएंगे, उम्मीदवारों के बायोडाटा में ये रहेगा, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी विशेष विचारधारा वाली पार्टी है। ये तो कहने भर की बात नहीं है। वास्तव में भाजपा एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक सतत चिंतन, विचारधारा, विशेष कार्यशैली, समर्पित कैडर, जन लोक कल्याणकारी नीतियां, इसका मुख्य आधार स्तंभ हमेशा से रहा है। ये सतत प्रक्रिया चलने वाली है कि जो विशेष सहयोग निधि के जो कार्यक्रम होते हैं, ये समय समय पर पार्टी के संगठन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका चूंकि नगरीय निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है, तो इसको जोड़ के देखने का प्रयास जरूर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की तुलना में अगर हम अन्य पार्टियों में पाएंगे, तो भाजपा केवल एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो मर्यादित राजनीतिक पार्टी के रूप में हर कसौटी पर खरी उतरती रही है। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं में सुचारू संचालन के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। सतत का हर कार्यकर्ता के लिए कुछ न कुछ कार्य निर्धारित रहता है, और कार्यकर्ता को अपनी पार्टी को मां समझकर वो हमेशा से काम करता आया है। इसको लेकर एक पार्टी हमेशा, जहां अन्य पार्टियां राजनीतिक कुनबा, भाई भतीजावाद, वंशवाद की पोशाक बनकर जो अन्य पार्टी रह गई हैं, कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्ति होता है। भाजपा में ऐसा नहीं है। आज जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में जो बदलाव देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं हर नेतृत्व को, हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को काम देने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो सहयोग निधि का टारगेट है, अभी सहयोग निधि 3 गुना कर दी गई है। उसके बाद जो है इंदौर में काफी अच्छा रहा प्रदर्शन, लेकिन भोपाल जो है वो पीछे रह गया। नहीं, आगे और पीछे की बात नहीं है। या कहीं ना कहीं आम जनमानस के मन को टटोलने का जो काम होता है, और कहीं ना कहीं आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आम जनमानस के अलावा जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा श्रद्धा का भाव रखता है, उस श्रद्धा के भाव से इस भारतीय जनता पार्टी को पोषित और पल्लवित करने का काम हमेशा से कार्यकर्ता कर रहा है। देश भर में हजारों समर्पित कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जिनने जीवन भर अविवाहित रहकर पार्टी के लिए काम किया है, और यही काम कहीं ना किसी तंत्र को चलाने के लिए अर्थ की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि इतना बड़ा संगठन चलाने के लिए अर्थतंत्र की आवश्यकता होती है, और उस अर्थतंत्र में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का योगदान, आम जनमानस का योगदान वांछनीय रहता है। उसको लेकर ये निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया। चलिए पूछ लेती हूँ, अमित शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी के इस कदम को? देखिए क्या है, मेरे भाई, मेरे साथी गिरीश शर्मा जी ने खैर विचारक और विचारक की तरह बताया है जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो वो भारतीय जनता पार्टी है जो मुक्ता जी आज से ही नहीं, इनके चिंतन और मंथन का जो विषय होता है वो राशि से ही शुरुआत होता है कि कौन कितनी राशि दे देगा। भारतीय जनता पार्टी के ये कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा ही सब कुछ होता है। तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में देखा गया है कि जब बंगारू लक्ष्मण जी अध्यक्ष हुआ करते थे, वो किन कृत्यों में पकड़ाए गए और कैसे क्या है। आज भी वसूली के नाम पर लगातार भगवान राम तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आज इसीलिए जो यथार्थ जिस ध्येय को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, वो सच इनके नेताओं ने सामने लाके खड़ा कर दिया कि कैडर बेस्ड पार्टी तो है, लेकिन कैडर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी मूल राशि इंपॉर्टेंट है। राशि कौन कौन कितनी ज्यादा देगा, उस हिसाब से टिकट का मूल्यांकन किया जाएगा।
इस नाते आज भारतीय जनता पार्टी ने जो चरित्रार्थ अपने चरित्र को किया है वो निश्चित ही तौर पर ये सत्य को साबित कर दिया है और ये इनका इंटरनल मामला है। लेकिन हमेशा ही जिस तरीके से एक कैडर होने के नाते एक आम कार्यकर्ता को आस होती है कि वो विधायक और सांसद पता नहीं वो बन पाए कि नहीं बन पाए, लेकिन छोटा कार्यकर्ता कोशिश करता है कि नगर पालिका, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कहीं ना कहीं हमें एक जिम्मेदारी और हिस्सा मिले जिससे हम अपना नेतृत्व और प्रतिनिधित्व साबित कर सकें। जी बिल्कुल। दिनेश जी, आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना, गिरीश शर्मा जी को, अमित शर्मा जी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो दोनों का अपना अपना नजरिया हो सकता है कि अपनी अपनी पार्टी के बारे में बात करें। देखिए, कोई भी जो आप इसको, जब भी मैंने कहा ना कि चुनाव होता है, चुनाव को लेकर बहुत सारे मापदंडों की चर्चा होती है और भारतीय जनता पार्टी में आप कभी भी देखिए, किसी भी समय देखिए कि जिस तरह से पार्टी का सदस्यता अभियान हो या चंदा अभियान हो, एक इनका सालाना ये कार्यक्रम है, ये लगातार चलता है और हर मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है, हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों से सहयोग निधि एकत्रित करें। इसके पीछे उद्देश्य होता है कि आप आम आदमी तक कैसे पहुंचते हैं। हाँ, यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि कितना फंड आया है, महत्वपूर्ण ये कि आपने अप्रोच किया या नहीं। इसलिए हम ये देखते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनता से कनेक्ट ज्यादा दिखाई देता है और कांग्रेस से दूरी दिखाई देती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। आप यदि जनता से जोड़ने का कोई अभियान नहीं चलाएंगे तो आप एक राजनीतिक दल के तौर पर बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकेंगे। आप कुछ लोगों की पार्टी बनकर रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, आप देखिए, पूरे 12 महीने किसी न किसी कार्यक्रम के जरिए व्यस्त रखती है और ये भी। जी बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पे रोकूंगी आपको। ये आपने ये जो मुद्दा उठाया है, कनेक्ट और कैसे कांग्रेस जो है वो दूरी हो रही है जनता से, इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए फोन लाइन पे, हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किस तरह बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला जो है निकाला है नगरीय निकाय चुनाव में। जब जो टिकट की जो दावेदारी करेंगे उनके लिए एक फॉर्मूला जो है निकाला है, उसको जो है अभी दिनेश गुप्ता जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि देखिए, इसको हम फॉर्मूला ऐसे ना देखें कि टिकट की दावेदारी है। ये जो है बीजेपी का ये 12 महीने वो प्रयास करती है अपने कार्यकर्ताओं से, वो किसी न किसी तरह जनता से कनेक्ट कराती रहती, कोई ना कोई अभियान जो है वो लगातार चलाती रहती 12 महीना। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी कारण, शायद ये कारण है कि जो है उसकी जनता से दूरी होती जा रही है। तो इस पे हम चर्चा कर लेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे अमित शर्मा जी? देखिए, अभी आप अगर पार्टी कोई ना कोई अभियान चलाती है तो जनता से कनेक्ट होती, चाहे वो पैसे के लिए हो या कोई भी अभियान हो। और कांग्रेस में कोई अभियान हमने इतने सालों में नहीं देखा, तो जनता से दूरी तो होती जा रही है। अमित शर्मा जी, चलिए गिरीश शर्मा जी, मैं आपसे पूछ लेती हूं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये अभियान से जो है कनेक्ट हो रहे हैं जनता से। मेरा यही मानना है, जैसा दिनेश जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को पूर्णतः उनकी बात से सहमत हूँ कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि भारत विश्व में आध्यात्मिक गुरु रहा है, वही स्थान, वही प्रतिष्ठा भारत की पुनः स्थापित हो, ऐसा हमेशा से पार्टी का चिंतन रहा है। अब रही बात कांग्रेस की, जैसे कल पूरा भारत बंद का आह्वान कर लिया है। आज जिस प्रकार से व्यापार, व्यवसाय या व्यापारी या व्यवसायी जिस प्रकार से परेशान रहा है कोरोना काल में, इस महामारी के काल में, कहीं ना कहीं उसके व्यापार को फिर चोट पहुंचाने की कुछ चेष्टा की जा रही है।
कभी भी इनका जो भी अभियान रहता है वो कभी जनता से कनेक्ट नहीं करता। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, कि वो है हमेशा पार्टी यह चाहती है कि भारत में सुख समृद्धिशाली बने, पार्टी के सांस्कृतिक मूल्यों पर पार्टी की गहन आस्था और विश्वास पार्टी का है, इस प्रकार के मूल्यों को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे। इस कारण आम जनता से सतत कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे कनेक्ट उनको निरंतर संपर्क में बनाया जाए रखे, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर कोई ना कोई प्रोग्राम बनते आते हैं। जी बिल्कुल, अमित शर्मा जी जुड़ गए, उनसे पूछ लेती। अमित शर्मा जी, अभी जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि देखिए बीजेपी जो है 12 महीने कोई ना कोई अभियान चलाई रहती है, अपने कार्यकर्ताओं को जनता से कनेक्ट करती, तो पार्टी भी इसी हिसाब से जनता से कनेक्ट हो जाती। कांग्रेस में अभियान तो हमने देखा नहीं इतने सालों से, तो इसी कारण से जनता से दूरी भी आप लोगों की होती जा रही है। देखिए, दूरी का मापदंड ये नहीं है कि क्या दूरी होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कृत्य है, मैं इसको स्वीकारता हूं कि चंदे के नाम पर दूसरा धंधा करने का कांग्रेस ने कभी इसके तरीका अपनाया नहीं है। और रही बात कांग्रेस की सदस्यता का है, खुल के कहें कि सदस्यता करनी है, खुल के झूठे कूपन और तमाम सारी चीजें इसको छपाने और करने का कोई अर्थ नहीं होता। और रही बात भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि जिस तरफ से वो सपने पिछले 10 साल से देख रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, तो अभी भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया है कि कितना मुक्त भारत हो गया है। और पंजाब में परिणाम दिए जनता ने कि अगर आप किसान विरोधी रहोगे, रोजगार की आवश्यकता है, अगर आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करने की आवश्यकता है, तो आपको किस तरीके से बात करनी है। ये इस बात से उत्तर और तथ्य जनता ने दिया है कि पंजाब में क्या परिणाम हुआ। जी बिल्कुल, ये बात तो ठीक है पंजाब के परिणाम की, लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं तो सही है ना अभियान। चलिए चंदे की बात हम ना करें, लेकिन कोई ना कोई अभियान तो बीजेपी चलाती रहती है ना 12 महीने। कांग्रेस में तो कोई अभियान चलते हुए हमने नहीं देखा। मुक्ता जी, लगातार कांग्रेस पार्टी निरंतर नित्य अभियान अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के जनसेवक के माध्यम से किया जाता है। और रही बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि व्यापारियों में, इनको उस बात की मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब शर्म आ रही थी कि जब कोविड से पूरा प्रदेश और देश जूझ रहा था और ये चुनाव में जूझ रहे थे, जनता को ढकेल रहे थे, जब इनको व्यापारियों की और मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता की चिंता नहीं थी, जब इनको कुर्सी और सत्ता की चिंता थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये कैसा भी कृत्य करते रहे, ये इनका लुकआउट है। कांग्रेस पार्टी नित्य नए कार्यक्रम चलाती है और जनता, किसान, नौजवान, महिलाओं को की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार, आज महंगाई की मार है, आज वही प्रधानमंत्री कहते थे कि आज पेट्रोल कितने पार, आज 100 के पार पेट्रोल है, दाल आम गरीब आदमी को खाना मुश्किल है। आज अगर इस हित में खुद हम स्वयं व्यापारी दुकान बंद करने को तैयार है, व्यापारी परेशान है, लगातार आम मध्य प्रदेश का और देश की जनता परेशान है इस महंगाई से, निश्चित तौर पे जनता का सहयोग है। कल तो कांग्रेस का बंद भी है महंगाई पे, लेकिन मुझे ये बताइए कि कल जब आप लोगों के कांग्रेस के कार्यालय में मीटिंग थी इसी बंद को लेके, तब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपस में भीड़ पड़े, तो अनुशासन की कमी भी तो है कांग्रेस में जो हम बीजेपी में नहीं देखते। नहीं, देखिए, अनुशासन की कमी और कल की बात को अगर कहा जाए तो मैं उस बात को स्वीकार करने में कतई कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो 2000 टिकट के वितरण में 2018 में किसमें लात जूते चले थे और कहां भारतीय जनता पार्टी में वो है, तो मैं समझता हूं कि मेरे से ज्यादा विजुअल आपके पास रखे होंगे। और कल जो कार्यकर्ताओं के बीच नौकाझोंकी हुई थी उसको यथावत तत्काल ही शांत कर लिया गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी नहीं, लेकिन थी ना, हाथापाई तो हुई थी। ये तो पूरा वीडियो ही बता रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चीजें थी, लेकिन वो चीज यथावत तत्काल उसको विराम देकर क्लियर कर लिया गया। चलिए गिरीश शर्मा जी, आपसे पूछूंगी, नगरीय निकाय चुनाव सामने है, क्या लग रहा है? आप भी जो है कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, आप जैसे जो सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स हैं, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को सम्मान मिलेगा नगरीय निकाय चुनाव में? आप लोगों को जो है एडजस्ट किया जाएगा? नहीं, मैं अपने मित्र अमित शर्मा जी की, चूंकि मेरे साथी रहे, पिछले कई वर्षों से हमने काम किया, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं वह की स्थिति में वह भी रहते हैं। कल जिस प्रकार से एक नया कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चला, जिसमें एक विशेष दंगल अभियान का आयोजन वहां पर हुआ था,
और प्रदेश कार्यालय में इस प्रकार की घटना कहीं ना कहीं तो नहीं कही जा सकती। अनुसरण करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसके लिए आचरण भी बदलना बहुत जरूरी है। समाज के सभी वर्गों का हित हो, ऐसी कोई ना कोई ऐसी विचारधारा को तो कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ेगा। किसी एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये पार्टियों को कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। समाज के अतिवंचित वर्ग का उत्थान पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए। हम सब लोग एजेंडे को लेकर काम कर रहे हैं। ये विचारधारा का प्रश्न खड़ा होता है, विचारधारा का। जिस विचारधारा पे आप काम कर रहे हैं उसी प्रकार से वहां पर लीडरशिप तैयार होती है और वही लीडरशिप आगे बढ़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए कुछ न कुछ चीजें तो डिसाइड की गई है, हर कार्यकर्ता के लिए काम भी डिसाइड किया गया है। तो जो नगरीय निकाय में जितने भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, निश्चित तौर पर उनका स्वागत है, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलता है। और कहीं मैंने देखा है, मैं कांग्रेस के कल्चर में भी रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में भी शामिल हुआ हूँ, मुझे देखने में आता है कि जब किसी एक को टिकट मिल जाता है या कहीं उम्मीदवार तय हो जाता है तो पूरी पार्टी उसको जिताने का प्रयास करती है। और जस्ट उलट कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये दिखाई देता है कि किसी एक को टिकट मिल जाता है और बाकी जितने टिकट के दावेदार होते हैं वो पूरे शिद्दत के साथ उसको हराने के प्रयास में लग जाते हैं। गुप्ता जी। जी बिल्कुल, लेकिन गिरीश जी, मैं आपसे जो मेरा सवाल था, पॉइंटेड सवाल है कि आप जैसे लोग जो आए हैं सिंधिया जी के साथ, आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा नगरीय निकाय में? क्योंकि अब बस कुछ ही दिन है जो डेट्स अनाउंस हो जाएंगी, उसके बाद जो है टिकट्स की दावेदारी शुरू हो जाएगी। मुक्ता जी, जिस प्रकार से जिन लोगों का अनुभव जिस फील्ड में रहा है, जैसे हम लोग नगरीय निकाय में 10 साल से पार्षद रहे हैं, निश्चित तौर पर इन चीजों को प्राथमिकता देकर पार्टी देखेगी और इस पर चिंतन और मनन भी करेगी। और जो व्यक्ति जिस पद के लिए उपयुक्त होगा उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य और जिम्मेदारी निर्धारित करके पार्टी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा करती रही और आगे भी करेंगे। दिनेश गुप्ता जी, आपसे पूछना चाहूंगी, एक अनार 100 बीमार, बीजेपी में ये हाल है। देखिए, उपचुनाव में तो अंडरस्टूड था कि जो विधायक आए हैं छोड़ के कांग्रेस से बीजेपी, उनको टिकट दिया गया, उसके कारण जो है इतने सारे वरिष्ठ बीजेपी के नेता जो हैं उनका जो है राजनीतिक भविष्य पे सवाल खड़े हो गए, क्वेश्चन मार्क हो गया, मंत्रिमंडल में भी इनको जगह मिल गई। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव के समय क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर जो पार्टी सत्ता में रहती है मुक्ता जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं वहाँ कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक होगी, अधिक लोग उम्मीदवार हो सकते हैं, अधिक लोग कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहते होंगे। लेकिन ये इतना सुदृढ़ संगठन है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि जब सत्ता संगठन दोनों मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, जो कि अभी तक कांग्रेस पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है कि इतना बड़ा समुद्र है, इसमें सब लोगों का एडजस्टमेंट किसी न किसी कार्य के रूप में, किसी न किसी सेवक के रूप में हमेशा किया जाता रहा है और सभी को उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं सतत हो जाएगा एडजस्टमेंट। दिनेश गुप्ता जी, आपसे पूछना चाहूंगी, एक अनार 100 बीमार बीजेपी में? जी, ये बीजेपी नहीं, हर राजनीतिक दल जो भी सरकार की स्थिति में होती है, जो भी राज्य में बड़े राजनीतिक दल होते हैं उसमें टिकट के दावेदार होते हैं, लेकिन जीत जो है कोई पार्टी से तय नहीं होती। मेरा अभी भी ये मानना है, आप देखिए हमने उपचुनाव का भी आप जिक्र कर रही थी, कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आए थे, कई ऐसे चेहरे हार गए जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतते रहते थे। जो पार्टी का वोट होता है वो पार्टी का कमिटेड वोट पार्टी के पास जाता है और इसके अलावा जो भी नेता है उसका कितना जनता से कनेक्ट है, वो कितना जनता के बीच जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप दावेदारी भले ही कर सकते हैं, लेकिन विनेबल है कि नहीं, आप जीत पाएंगे या नहीं, आपका संपर्क कैसा रहा। तो भारतीय जनता पार्टी में ये मापने का तरीका, उनका मंडल है, उनका जो सबसे नीचे की इकाई से लेकर जिला इकाई तक, उसमें एक रिकमेंडेशन भेजती है। अब ये पार्टियों में ये कल्चर हो गया है सर्वेक्षण कराने का, जो आप जो है किसी भी एजेंसी से एक सर्वे कराते हैं, उसके आधार पर लोगों को टिकट देने की बात करते हैं। हमने ये देखा था कि कांग्रेस ने उपचुनाव में भी सर्वे की बात की थी, लेकिन सर्वे में जो नाम आते हैं उस सर्वे जो है, यदि आप सैंपल सर्वे करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सैंपल सर्वे वाला व्यक्ति चुनाव जीत जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है आप जनता के बीच विजिबल हैं या नहीं। जनता ये देखकर वोट देती है, जब उनको आवश्यकता थी तो आपने कॉल रिसीव किया या नहीं, घर पर आप मिले या नहीं, उसी आधार पर वोट करते। जी बिल्कुल, जिताऊ कैंडिडेट जो है वो जरूरी रहता है, चाहे हम वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। तो गिरीश शर्मा जी, अमित शर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से नगरीय निकाय चुनाव जो अब सामने हैं,
दावेदारों, टिकट दावेदारों की बहुत लंबी लिस्ट है, तो उसके लिए बीजेपी ने एक फॉर्मूला इजाद किया है। अब इसका एक जो है वो सहयोग निधि कौन ज्यादा देता, क्योंकि उन्होंने सहयोग निधि का टारगेट भी 3 गुना कर दिया, तो इस बहाने जो है दावेदारों की जो है छटनी भी हो जाएगी, सहयोग निधि भी बढ़ जाएगी, बीजेपी में फंड भी आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस इसमें जो है वो चुटकी ले रही है और कह रही है बीजेपी जो है वो पैसों को ही महत्व दे रही है। लेकिन ये बात निश्चित है कि नगरीय निकाय चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, इसमें जो भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों जो है जिताऊ कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस देती है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।